जूम करना बंद कर भाई, ऐसे करके कौन सा लोग ज्ञान ले लेंगे। आर्ट ऑफ डिपेंडेंसी। कितना मज़ा आता है ना तुम्हारे को अपने माँ बाप के पैसे खाते हुए। मुझे भी आता था, क्योंकि हम तो राजा बेटा है, हम कभी पैसा नहीं कमाएंगे, हम तो घर वालों के पैसे खाएंगे। एक पल के बाद मैं इतना ज़्यादा अपने से नफरत करने लग गया था कि मैंने घर से पैसे लेना भी बंद कर दिया और अपने आप को इतना कोसता था, साले तू कुछ कर नहीं रहा है, तू कुछ कमा नहीं रहा है। लेकिन उसके लिए मैं कुछ करता भी नहीं था। मैं स्क्रॉल करता था, मैं नशे में लग गया था। नशे करके मुझे रिलैक्स फील होता था कि हाँ, मैं कुछ तो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन नहीं, जब मैंने इन सब आदतों को छोड़ा और रियलिटी को फेस करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और इसका रियलाइजेशन बहुत से लोगों को बहुत लेट होता है। उनकी जब उम्र चली जाती है, जब उनको पैसा कमाने का कोई और सोर्स बचा नहीं होता है, तब उन्हें रियलाइजेशन होता है काश हमने उस टाइम ये सब नशे नहीं किए होते, हम इन आदतों में नहीं पड़ते, हम सट्टा नहीं खेलते। मुझे हर चीज़ में किसी की हेल्प चाहिए थी। मैं सोचता था कभी कोई बिज़नेस खोल लूँ, कभी यूट्यूब चैनल कर लूँ। लेकिन मैं सोचता था किसी का साथ मिल जाए। मैं औरों को बोलता रहता था कि आओ भाई ये शुरू करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बस ज्ञान चोतता रहता था, कुछ करता नहीं था लिटरली। तो बस ये आदत पड़ी थी दिमाग को कि हाँ, मैं तो कुछ कर लूँगा, मैं कुछ उखाड़ लूँगा जीवन में। जबकि आपको और मुझे दोनों को ये पता है कि हम कुछ कर नहीं पाते। तो सबसे मुश्किल स्टेप इस प्रोसेस में यही होता है कि आप ये सब आदतों को इस दौरान कंज्यूम ना करें, नशे को ना करें। मैं आपको भाई होने के नाते बता रहा हूँ कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा है। निकोटीन मिलेगा, थोड़े पल का नशा मिलेगा, और इससे अगले दिन आपको गिल्टी होएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, घर वालों के पैसे उड़ा रहा हूँ, क्या मैं पैसे कमा पाऊँगा। ये सब सवाल चलते रहते हैं मन में। इवन मेरे पेरेंट्स भी मुझे बार बार बोलते थे कि बेटा कुछ कर ले जीवन में, तेरा क्या होगा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बार बार बोलते रहते थे। लेकिन मैंने कभी उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। मैं बोलता था कि मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, और मैं बोलता था भाड़ में जाए, बोलते रहेंगे ये, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ज़िंदगी है, उसे भी ना जीऊँ मैं, ऐसा करके सोचता था। और जीऊँ क्या, तुम ज़िंदगी जी क्या रहे हो अगर तुम नशे कर रहे हो और पड़े हुए हो कहीं, कभी नाली में गिर रहे हो, कभी कहीं गिर रहे हो, इसे तुम ज़िंदगी जीना बोलते हो। मैं अपने सर्वाइवल मोड में जी रहा था, एक जॉम्बी की तरह, बस नशे करो। मतलब जॉम्बी नशे नहीं करता, लेकिन एक नशे करके एक इंसान चला हुआ है, बस दारू की बोतलों पे जिंदा है, सिगरेट पी रहा है, बस यही तुम्हारा पूरा लाइफस्टाइल है। तो कितना ज़्यादा गिल्ट होता है इस चीज़ से, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। 8-8 सिगरेट दिन की पी रहा हूँ, सीरीज़ देखते हुए सिगरेट चल रही है, दारू पीते हुए सिगरेट चल रही है। तो इतनी ज़्यादा मेरी लाइफस्टाइल बिगड़ चुका था ना, मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कैसे इस फेज़ को पार किया है। और अगर आपका भी ये फेज़ चल रहा है, तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर आपको इस फेज़ को पार करना है, तो या तो आप खुद एक्सपीरियंस करो, 3-4 साल अपने बर्बाद करो, और जो करना है आपको करते रहो। ऐसे ही चलना है, चलते रहो। क्योंकि कुत्ते की दुम हो अगर आप, तो आप कभी सुधरोगे नहीं। लेकिन अगर आप सही में इम्प्रूव करना चाहते हो, तो भाई की बात मानो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पैरासाइट बनना बंद करो। एक ऐसा दीमक बनना बंद करो जो अपनी सोसाइटी को भी रुइन करेगा और अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा रुइन करेगा। आप ऐसे बन चुके हो कि आप अपने आप को तो तबाह कर ही रहे हो, लेकिन आप अपने साथ अपने घर वालों को भी इस चीज़ में पिस रहे हो। देख भाई, तू ऐसा नहीं है कि अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, तुझे लगता है सिर्फ तू अपने पेरेंट्स के पैसे खा रहा है और उन पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर तू ऐसा सोचता है कि यार मैं अपनी असाइनमेंट कैसे करूँगा, या कंटेंट अकेले कैसे बनाऊँगा, या कुछ भी जो भी तेरा काम है, कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए, अगर कोई बिज़नेस करना है उसमें भी मुझे किसी की हेल्प चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा कि ये बकचोदी बंद कर भाई। कुछ नहीं होता, कोई तेरे काम नहीं आएगा, मैं तेरे को ये लिख के दे रहा हूँ। चाहे तेरा कितना ही क्लोज हो वो, एक दिन वो तेरे काम आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, कितने ही दिन आएगा, वो भी परेशान होएगा, तुझे भी लगेगा यार मैं इसे भी परेशान कर रहा हूँ अपने साथ। तो क्यों ऐसे ही किसी और को बोलना। मैं तो बोलूँगा तू किसी को बता ही मत तू क्या कर रहा है। जब भी कोई काम शुरू कर रहा है ना, तू बस शुरू कर, अकेले कर। क्योंकि मैंने खुद अपना बहुत टाइम ऐसे बर्बाद कर दिया है लोगों के पीछे, उन्हें मनाते मनाते कि आजा भाई शुरू करते हैं, ये करते हैं, बिज़नेस करते हैं। और ये बातें ही बने रह जाती है। बाद में तुम एक दूसरे को रील सेंड करोगे, हाँ भाई कहाँ है तेरा यूट्यूब चैनल, कहाँ है तेरा क्लोथिंग ब्रांड, वैसी वैसी रील्स बनती ना, बस वो एक दूसरे को सेंड करते रहोगे तुम, और फिर वैसे ही टाइम बर्बाद करोगे। तो भाई, डिपेंडेंट है अगर तू किसी पे, तो बस तू एक पैरासाइट है, ये सोच के चल। और मैं तू इसे, अगर तुझे बुरा लग रहा है कि मुझे ये पैरासाइट कैसे बोल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए बुरा। तुझे जब बुरा लगेगा ना, तभी तू इस चीज़ पर कुछ करेगा। और मैं चाहता हूँ तुझे बुरा लगे, मैं तुझे बुरा फील करवाना चाहता हूँ। और अगर तुझे बुरा ही फील नहीं हो रहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता।
तो मैं बोलूँगा आप बुरा फील करना शुरू कर और एक पैरासाइट बनना बंद कर। देख, ज़्यादा ज्ञान तो मैं इस वीडियो में नहीं बोलूँगा, आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा। लेकिन अगर तुझे सही में कुछ करना है ना, तो सोचना बंद कर और एक्शन लेना स्टार्ट कर।